भूतिया मोबाइल। रात का समय था और गांव की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। सितारे आकाश में चमक रहे थे और चांद की चांदनी रात को और भी रहस्यमय बना रही थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना घर था जो लंबे समय से खाली पड़ा था। इस घर में बहुत सारी कहानियां और अफवाहें फैली हुई थीं, लेकिन कोई भी यहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार राहुल अपनी रिपोर्टिंग के लिए गांव में आया। वह एक खोजी रिपोर्ट लिखना चाहता था जिसमें पुराने घरों की रहस्यमय कहानियां शामिल थीं। राहुल ने सुना था कि इस घर में कई लोगों ने अजीब अजीब घटनाओं का अनुभव किया था और यही कारण था कि यह घर खाली पड़ा था। राहुल ने तय किया कि वह इस घर की जांच करेगा। रात को राहुल ने घर में कदम रखा। अंधेरे कमरे, धूल भरी दीवारें और पुरानी सीढ़ियां देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से घर की जांच शुरू की। घर के एक कोने में उसे एक पुराना मोबाइल फोन मिला जो धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ था। मोबाइल फोन को साफ करके उसने देखा कि वह पूरी तरह से बंद था। राहुल ने उसे अपने बैग में रख लिया और सोचा कि इसे बाद में जांचेगा। रात को राहुल ने अपने कमरे में बैठकर मोबाइल फोन की जांच की। उसने फोन को चार्जर से जोड़ा और जैसे ही फोन ऑन हुआ, उसकी स्क्रीन पर एक अजीब ऐप दिखाई दिया। ऐप का नाम था भूतिया कॉल्स। राहुल ने ऐप को खोला और देखा कि उसमें एक कॉल लॉग था जिसमें कई कॉल्स और मिस्ड कॉल्स की लिस्ट थी। सबसे अजीब बात यह थी कि कॉल्स का टाइम हमेशा रात 2 बजे के आसपास था। राहुल ने एक कॉल को चालू किया और एक भयानक आवाज सुनाई दी। आवाज अजीब तरह की थी, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, आवाज ने कहा। राहुल ने सोचा कि यह शायद किसी प्रैंक का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और अधिक छानबीन करने के लिए प्रेरित किया। उस रात राहुल को सोने में कठिनाई हुई। उसे बार बार कॉल्स की आवाजें सुनाई देने लगीं जो हर बार उसकी नींद को तोड़ देती थीं। हर कॉल में वही भयानक आवाज सुनाई देती थी जिसमें उसकी हिम्मत को परखने की कोशिश की जाती थी। सुबह होते ही राहुल ने तय किया कि वह गांव के बुजुर्ग से पूछेगा कि इस फोन और ऐप के बारे में कुछ पता है या नहीं। बुजुर्ग ने सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह फोन बहुत ही खतरनाक है, बुजुर्ग ने कहा। इस फोन में आत्माओं का संपर्क होता है। जो भी इसे अपने पास रखता है उसे अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राहुल ने बुजुर्ग की बातों को गंभीरता से लिया और मोबाइल फोन को घर में छोड़कर चला गया। लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके घर लौटने के बाद भी उसे अजीब अजीब आवाजें और कॉल्स मिलने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस फोन का जादू कैसे टूटेगा। एक दिन राहुल ने फैसला किया कि वह फोन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। उसने फोन को एक पुराने कुएं में फेंक दिया और फिर से खुद को राहत महसूस किया। लेकिन कुछ ही दिनों में राहुल को एहसास हुआ कि भूतिया कॉल्स की आवाजें अभी भी उसके जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। उसने समझा कि कभी-कभी कुछ चीजें अनजाने में भी हमें परेशान कर सकती हैं और उनका सामना करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। राहुल की कहानी गांव में फैल गई और भूतिया मोबाइल की रहस्यमय कहानियां लोगों की जुबान पर चढ़ गईं। इस घटना के बाद गांव वाले उस पुराने घर से दूर रहने लगे और वह घर एक डरावने स्थल के रूप में जाना जाने लगा। राहुल ने इस अनुभव से सीखा कि अजीब और रहस्यमय चीजों से दूर रहना ही सबसे अच्छा होता है।